क्या आपने कभी नोटिस किया है कि क्लाउड थोड़ी सी ब्लू या ग्रेज ब्लू क्यों दिखता है? सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्लाउड एक्चुअली व्हाइट होता है। छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल से बना होता है। जब सनलाइट ऊपर पड़ती है तो वो ऑलमोस्ट सारे कलर को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए नॉर्मली क्लाउड हमें व्हाइट दिखता है। लेकिन कभी कभी क्लाउड हमें ब्लू क्यों दिखता है, क्या आपने कभी सोचा है? आइए इस वीडियो में इसका रीजन समझते हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज का टॉपिक है वाई स्काई इज ब्लू। स्काई ब्लू ही क्यों होता है? ब्लू के अलावा और कोई कलर क्यों नहीं होता है? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसके वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है इसको समझ लीजिए आप। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है वाइट लाइट को अगर हम प्रिज्म से पास कराएं तो वो 7 कलर में टूट जाता है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वाइट, ये 7 कलर में टूट जाता है। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि वाइट लाइट जो होता है वो ये 7 कलर से मिलके बना होता है। ठीक है, इसी फेनोमेना को हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं, यही होता है। ठीक है, तो सनलाइट जो होता है वो एज ए वाइट लाइट काम करता है। ठीक है, तो वो हमारे वो 7 कलर से मिलके बना होता है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो क्या होता है, वाइट लाइट जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो एज ए प्रिज्म काम करने लगते हैं। तो वो जो वाइट लाइट प्रेड ये मतलब आया एटमॉस्फेयर से, जैसे ही टकराया, टकराने के बाद 7 डिफरेंट कलर में टूट गया। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है वही स्कैटर करती है ज़्यादा। तो सबसे कम वेवलेंथ होती है ब्लू की, तो इसलिए ब्लू जो है वो ज़्यादा स्कैटर करता है हमारे एटमॉस्फेयर में। स्कैटर के स्काई का कलर कैसा बना देता है? ब्लू बना देता है। देखिए स्काई का कलर कैसा बना देता है? ब्लू बना देता है इसलिए। अब कभी कभी क्या होता है कि सन सेट या फिर सनराइज के समय में जो स्काई होती है वो रेड होती है, ब्लू नहीं होती है, रेड होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ये सनसेट या सनराइज का टाइम होता है तो सन जो है वो बहुत दूर ट्रैवल करके एटमॉस्फेयर में इंटर करता है। उसका लाइट को ट्रैवल करने के लिए बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम लगता है तो ज़्यादातर जो लाइट होती है वो मतलब एटमॉस्फेयर ही में स्कैटर हो जाती है। तो उसके वजह से जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है तो ज़्यादा रेड और ऑरेंज की होती है, तो इसलिए रेड और ऑरेंज हम लोग को दिखाई देता है। ठीक, जैसे देखिए एटमॉस्फेयर में लाइट है रही तो ज़्यादातर लाइट स्कैटर कर जा रही इधर उधर। तो खाली कौन सी लाइट? रेड और ऑरेंज और येलो बच रही है तीनों। तो यही तीनों कलर हम लोग को दिखाई देता है। और इसीलिए सनराइज या फिर सनसेट के टाइम में आसमान जो होता है वो 3 कलर से मिलके बना हो जाता है। रेड, येलो और ऑरेंज, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और उनसे पूछिएगा इसके पीछे का रीज़न क्या है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।